कि देश की जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पार्टी का फंडिंग बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है। कोई नई बात तो है नहीं। अगर प्रशांत किशोर के पार्टी को कोई कंपनी मदद कर रहा है तो इसमें आरोप लगाने का कहाँ बात आता है। और ये नीरज कुमार जी बढ़ बढ़ के बोलते हैं, ये इनको लाज शर्म नहीं है इस बात का कि नीतीश कुमार का दिन और रात तौर से नीतीश कुमार की जो सरकार है, जिसमें शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर और भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि बिना पैसा दिए बिहार में एक आदमी अगर साबित कर दे कि बिना पैसा का हमारा काम हुआ है तो मैं उनको 1 लाख रुपया इनाम दूं। क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही लव और कुश कोयरी कुर्मी रहा है। जब कोयरी समाज विद्रोह कर दिया तो नीतीश कुमार की जो राजनीति का बिल्कुल अंत हो जाएगा। 23 फरवरी आप सब लोग इंतजार करिए। 23 फरवरी जो लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे, पूरे मीडिया के लोग को, पूरे बिहार की जनता को और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा, 100% कन्फर्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति अनमन स्वाहा, यानी नीतीश कुमार की सरकार का अंत हो जाएगा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की जनता है वो अब उब गई है। अब ना तो लालू परिवार को चाहती है, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहती है। अब तीसरे मोर्चा की सरकार है वो बिहार में बनेगा, ऐसा कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा का। और 23 फरवरी को महारैली करने जा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। देश के नेताओं को बुला रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं वो इस रैली में पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं नागमणि कुशवाहा, पहले सुनिए। आक्रोश महारैली जो 23 फरवरी 2025 को पटना गांधी मैदान होना है, उसके लिए लगातार 4 महीना से जिला, प्रखंड और गांव-गांव में कोयरी समाज को संगठित करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मात्र 4-5 जिला बच गया है, जो बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, पटना और पटना जिला। और इसमें खास तौर से आज आप सब लोग को बताना चाहते हैं कि मेरी बातें महाराष्ट्र के छगन भुजबल, जो ओबीसी के देश के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, जो कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य, दांगी, माली, पूरे देश में हम एक हैं। तो आज खुशखबरी के साथ मैं आप सब लोग के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि आज छगन भुजबल से बात मेरी हुई है और उन्हीं से उद्घाटन 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में जो रैली होगा उसमें आमंत्रित किया है। उसी तरह से मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी चर्चित नेता हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया हूँ। और आज से मैं समस्तीपुर हो करके लगातार जो 3 जिला बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा जिले में जो कार्यक्रम है करने के बाद पटना और पटना जिला के एक गांव में हम दौरा करेंगे और सभी जगह प्रत्येक गांव से एक बस पटना के गांधी मैदान में लाने का आह्वान करेंगे। पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि 23 फरवरी को जो रैली होगा ऐतिहासिक रैली होगा। दूसरी बात मैं कि जेडीयू का मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कल स्टेटमेंट दिया प्रशांत किशोर के खिलाफ कि ये प्रशांत किशोर की पार्टी को
कंपनी कंपनी पैसा दे रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश की जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पार्टी का फंडिंग बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है। कोई नई बात तो है नहीं। अगर प्रशांत किशोर के पार्टी को कोई कंपनी मदद कर रहा है तो इसमें आरोप लगाने का कहाँ बात आता है। और ये नीरज कुमार जी बढ़ बढ़ के बोलते हैं, ये इनको लाज शर्म नहीं है इस बात का कि नीतीश कुमार का दिन और रात गुणगान कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना बिहार में हुआ, भूमिहार समाज का 6-7% जनसंख्या है, राजपूत ब्राह्मण का 6-7% जनसंख्या है, और उसको नीतीश सरकार ने मात्र 2-3% कर दिया। तो नीरज कुमार जी को बिल्कुल अपने समाज की तो चिंता है नहीं, दिन और रात नीतीश कुमार का चमचागिरी करने का काम इनको रह गया है। इसलिए ये नीरज कुमार जी ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो भी हो, जो बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का जो 18-19वां शासन चल रहा है, इससे पूरे बिहार की जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। जनता इन लोग से पिंड छुड़ाना चाहती है। खास तौर से नीतीश कुमार की जो सरकार है, जिसमें शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि बिना पैसा दिए बिहार में एक आदमी अगर साबित कर दे कि बिना पैसा का हमारा काम हुआ है तो मैं उनको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो ये नीतीश कुमार की जो सरकार है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। विधि व्यवस्था की स्थिति वैसे ही नाजुक है। इसलिए हमने जो 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली रखे हैं, इसमें पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के कोयरी समाज के तमाम बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, बहनों का अपील करना चाहता हूं कि पूरे दल बल के साथ लाखों लाख की संख्या में आप लोग पटना गांधी में जुटे, ताकि ये जो बौराई हुई नीतीश सरकार है उसको समाप्त किया जाए। और चूंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही लौ और कुश कोयरी कुर्मी रहा है, जब कोयरी समाज विद्रोह कर दिया तो नीतीश कुमार की जो राजनीति का बिल्कुल अंत हो जाएगा। 23 फरवरी आप सब लोग इंतजार करिए। 23 फरवरी जो लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे, पूरे मीडिया के लोग को, पूरे बिहार की जनता को और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा, 100% कन्फर्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति अन मन स्वाहा, यानी नीतीश कुमार की सरकार का अंत हो जाएगा, नीतीश सरकार की राजनीति का भी अंत हो जाएगा। अभी नीतीश सरकार के अंत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव तेजस्वी को कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना अब अनिवार्य है। देखिए, हर पार्टी के लोग को अधिकार है कि अपने पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री बनावे, प्रोजेक्ट करे, लेकिन अब वो बिल्कुल बिहार की स्थिति बदल चुकी है। बिहार में तीसरा विकल्प ही वहाँ अब सत्ता में आवेगा। जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लेकिन वहाँ की जनता बीजेपी और कांग्रेस से ऊब चुकी थी, और केजरीवाल को जिस तरह से आगे प्रोजेक्ट किया, मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से बिहार में अब तीसरे मोर्चे की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि लालू जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकारें रही बिल्कुल हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। और वही पुराना जो गाना जो चलता है, अब ये पुराना गाना नहीं, नया ज़माना आया है। नए ज़माने के अनुसार बिहार में तमाम लोग चाहते हैं कि तीसरे मोर्चा की सरकार बने, और इसमें मुझे पूरा का पूरा विश्वास है
कि बिहार की जनता तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएगी। तो आपने सुना शोषित इंकलाब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नागमणि कुशवाहा, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 23 फरवरी को जो महारैली होने वाला है उसमें कई बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और नीतीश कुमार को गद्दी से उतार फेंकेंगे। और वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पर भी बरसते हुए नजर आ रहे थे। तमाम खबर न्यूज़ पर नमस्कार।